नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आप देख रहे हैं कि देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। इसी से शुरुआत कर रहे हैं 10 बजे के बुलेटिन की। जी हां, बेकाबू रफ्तार कोरोना की। देश में मानो कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है एक बार फिर से। पहले 2020 में हुआ, अब 2021 में ब्रेक फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोरोना ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने आंकड़े पिछले साल अगस्त सितंबर में कोरोना के पीक के दौरान नहीं आते थे, उससे कहीं ज्यादा, जी हां, कहीं ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं। अप्रैल में आज कोरोना के मामले में 1.25 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक आज 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने तमाम राज्यों की, जबकि 680 से ज्यादा कोरोना मरीजों की देश में जान चली गई है। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति अगर कहीं बनी हुई है तो वो है अकेला राज्य देश का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कल 59,907 मामले सामने आए हैं, जबकि 322 लोगों की जान चली गई। यानी कि पूरे देश में सामने आए केस का आधा हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आ रहा है। और यूपी में 6,023 नए केस सामने आए हैं, 40 लोगों की वहां जान चली गई। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 5,500 से ज्यादा, यानी कि 5,506 नए केस मिले हैं, जबकि कल एक दिन में 20 लोगों की मौत हो गई। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 6,976 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 35 लोगों की मौत हो गई। और डे 1 से न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम राज्यों में न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं। सबसे पहले कोरोना से जुड़ी हुई हर अपडेट आपके सामने। तो ये कोरोना के कहर की 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव आपको अपडेट करेंगे, और वहीं अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, जो कि लगातार वहां से हाल बता रहे हैं कोरोना का। दिल्ली से पल्लवी झा हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक क्या फैसले लिए गए? पीएम भी आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, इस पर अपडेट करेंगी। मुंबई से दीपक दुबे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे उनके साथ। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सीएमडी हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के, और साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सभी का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है उसका जल्दी से रुख करते हैं। एक तरफ जहां देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है, वहीं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कई राज्य सरकारों ने अपने यहां सख्ती को काफी बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की बात करें तो 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं शाजापुर में भी आज से 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि जो पहली तस्वीर सामने निकल कर आई थी उसमें जो डर था जनता का वो हमने देखा है। और इसके अलावा एमपी के सभी नगरीय क्षेत्रों में आज से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 शहर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लखनऊ में 16 अप्रैल की सुबह कर्फ्यू रहेगा, और जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात के भी 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू है। पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। 6 तस्वीरें तमाम राज्यों की आपके सामने, जहां पर पसरा हुआ है सन्नाटा। और सीधे, क्योंकि देश का सबसे अगर प्रभावित राज्य है कोरोना से तो वो है महाराष्ट्र, और वहीं से शुरुआत करते हैं। दीपक दुबे, आपके पास आते हुए, जो 1.25 लाख केस पूरे देश में आए हैं उसके आधे जो मामले हैं वो महाराष्ट्र से दीपक आ रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर स्थिति कितनी भयानक बनी हुई है। एक तो कल जो खबर आई वो बेहद चिंताजनक थी कि मुंबई में जो वैक्सीन की डोज हैं वो खत्म हो रही हैं। दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही है, तो तीसरी तरफ सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर अब क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी, आपको बता दें, चाहे वो महाराष्ट्र का सतारा इलाका हो या मुंबई से सटा हुआ पनवेल इलाका हो, यहाँ पर वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और यही वजह है कि लोग भारी तादाद में जो वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई के कई सारे इलाकों में वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि थोड़ा सा सब्र रखें। जब हमें केंद्र से वैक्सीन मिल जाएगा तो हम
उसकी डोज लोगों तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन जो आंकड़े जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं, लोगों को भयभीत करने वाले हैं, क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 322 लोगों की मौत पूरे महाराष्ट्र भर में हुई है, 59,907 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो 10,000 का ये आंकड़ा पूरा फिर से एक बार पार कर रहा है और 32 लोगों की मौत हुई है। हालांकि चाहे वो बीएमसी प्रशासन की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, कवायद पूरी की जा रही है। यहाँ तक कि एक तरह से कहें तो लॉकडाउन की स्थिति इस वक्त मुंबई में है, क्योंकि मुंबई में तमाम जो गैर जरूरी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। चाहे वो मुंबई में तमाम जो मॉल्स है वो हो, जी सवाल तो रहा है, मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं दीपक इसे, मिनी लॉकडाउन। जी जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के बांद्रा लिंकिंग रोड पर, ये बता दें आपको बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है मुंबई का बांद्रा का ये इलाका। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में तमाम जो शॉप्स हैं, चाहे वो कपड़े से जुड़े हुए हों, चाहे वो अन्य जरूरी सामान के हैं, वो सभी इस वक्त बंद पड़े हैं। सड़कों पर महज आपको कुछ गाड़ियां नजर आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पहले देखा जाता था भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है, बीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि गैर जरूरी जो सेवाएं हैं वो नहीं चालू होंगी, चाहे वो बीचेस हों, चाहे वो होटल्स हों या अन्य चीजें हों, सभी पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन दीपक आप सही कह रहे हैं, कोरोना के कहर की ये तस्वीर आप मुंबई से देख रहे हैं, जहां पर मिनी लॉकडाउन की तस्वीर आपको नजर आ रही है, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। और जो आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, न्यूज़ 24 पर जो आप देख रहे हैं, वो तमाम राज्यों में एक दिन का आंकड़ा है। ये अब तक का अपडेट, बहुत बड़ी चिंता है ये। अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। पल्लवी झा, आपके पास आते हुए, सरकार सख्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरी डोज पे ली है। उन्होंने कहा, मैंने सुना कि वैक्सीनेशन ही एक हल है कोरोना को रोकने का। क्या लग रहा है कि यह कामयाब होता नजर आ रहा है? क्या इस गंभीरता को लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, बेशक जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, और जब फर्स्ट डोज भी प्रधानमंत्री ने ली थी तब भी यही संकेत दिए थे कि अगर कोरोना से बचाव करना है तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात दीपक वहां कह रहे थे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वैक्सीन के शॉर्टेज है और वहां कहा गया कि जैसे ही केंद्र की तरफ से वैक्सीन मिलेगा वैसे ही लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि देखिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है, जबकि महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से भी ये डिमांड आने लगी है कि सभी उम्र के लोगों के लिए ये जो वैक्सीन ड्राइव है वो खोल दिया जाए। हालांकि सरकार ने इसके तहत ये कहा कि एक जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है सबसे पहले उसके लिए ही किया जा रहा है और एक सिस्टमैटिक वे में ही खोला जाएगा। ये सबके लिए फिलहाल ओपन नहीं किया जा सकता है। तो एक तरफ हम सियासत देख रहे हैं और एक तरफ ऐसे हालात देख रहे हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीन की कमी हो रही है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने आंकड़ा बताया कि 5500 से अधिक मामले जो है वो एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मॉर्चरीज जो है वो भर रही हैं। इस वक्त मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूं, बेशक मार्केट नहीं खुला है, लेकिन अगर आप मेरे तरफ देखें और यहाँ जो मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ तो यहाँ आप देखिए, बेशक इस वक्त लोगों के मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। अभी सरकार ने नाइट कर्फ्यू बेशक लगा दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से शायद जो समस्या इस वक्त दिखाई पड़ रही है वो हल होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन के वक्त में भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, चाहे वो मार्केट प्लेस हो चाहे मॉल्स हो, वहां पर कंट्रोल नहीं होता है। और जिस बात को लेकर सरकार ये कह रही है कि हम चालान कर रहे हैं उस लेवल पर नहीं है और यही वजह है कि केसेस लगातार बढ़। ऐसे में सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत है। सरकार को इस वक्त ये ध्यान देना होगा कि दिल्ली में दिन के वक्त में किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, कैसे लोग जो है मास्क। दिल्ली की तस्वीर मैंने भी देखी है, जहाँ लोगों को ये कहा जा रहा है कि यहाँ बैठना आपका मना है, तो लोग वहीं आकर बैठ रहे हैं। तो लोगों की तरफ से भी एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और
और इसीलिए आज फिर से 2021 में हम ये तस्वीर देख रहे हैं। मैं आऊंगी तमाम रिपोर्टर्स के पास, तमाम और राज्यों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच डॉक्टर रवि मलिक सर आपके पास आते हुए, सर आप देख रहे हैं कि 1.25 लाख 24 घंटे में मामले, यह आंकड़ा क्रॉस कर गया है और अगर एक्टिव केस बढ़ते हैं तो सर अस्पताल में तो फिर चीख पुकार मच जाएगी। क्या करेंगे लोग? बेड नहीं बचेंगे, आईसीयू, ये तमाम दिक्कतें फिर सर। देखिए, ये दिक्कतें तो अभी आनी शुरू हो गई हैं। आप ये देखिए, जब हम पीक पे थे तब भी 98,000 केसेस हो रहे थे। आज आंकड़ा जो है 1,26,000 का हो गया है। सबसे बड़ी एज ए प्रोफेशनल मुझे दिक्कत ये नहीं है कि आंकड़ा इतना बढ़ गया। मेन दिक्कत ये है कि पिछले 2.5 हफ्तों में 5 गुना केसेस बढ़ गए हैं। अगले 2.5 हफ्तों में और 5 गुना केस बढ़ गए तो हम 6 लाख की फिगर पे आ जाएंगे, जो ना कभी वर्ल्ड में किसी कंट्री में हुई है, ना कभी सुनी है, ना देखी गई है। ये एक बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है साधन विहीन देशों के लिए, जैसे कि हमारी डेवलपिंग नेशन है जिसमें कि बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है और जहां तक हेल्थ का सवाल है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है उस वजह से। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले वक्त में स्थिति जो है काफी भयानक होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देख पा रहा हूँ, हमारे बच्चे अभी वल्नरेबल है, हमारे बच्चों की वैक्सीन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। 30% पॉपुलेशन जो 18 साल से कम है वो वल्नरेबल है और 11 से 17 साल के बीच के अंदर अब केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है। जहां तक वैक्सीन की बात करें, हमने 9 करोड़ वैक्सीन जरूर दी है, लेकिन अभी तक केवल 1.5 करोड़ वैक्सीन लगी है जिनकी 2 डोजेस कंप्लीट हो गई है आउट ऑफ ए कंट्री ऑफ 138 करोड़ में, जो कि कुछ भी नहीं है। इट इज अ वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट, कुछ भी नहीं है। अगर 1.5 करोड़ लोगों को हमने 2 डोज दे दी है और 138 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वैक्सीनेशन की ड्राइव हमें तेज करनी पड़ेगी। जबकि पिछले 24 घंटों में हमने 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन दिया। मैं अपने हॉस्पिटल में भी वैक्सीन दे रहा हूँ, लोगों का खूब हजूम आ रहा है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है कि तमाम जितने भी स्टेट हैं जहां पर डोजेस की कमी हो रही है वहां पर सप्लाई जल्द करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है उस तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। डॉक्टर मनोज कुमार, आप क्या कहेंगे? सहमत हैं आप डॉक्टर रवि मलिक से? उन्होंने जो अभी सिचुएशन बताया है बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है और ये 1.25 लाख केस बहुत ही ज्यादा है। बट मेरा ये कहना है कि वैक्सीन पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखो कि 2 हमारे वैक्सीन, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। उसके सीईओ ने ये भी बताया कि देयर आर सम बोटलनेक, कि जो रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गया है और जो वो 10 करोड़ वैक्सीन बनाने की बात कर रहे थे अभी 60 से 70 लाख वैक्सीन ही बना पा रहे हैं। जहां तक दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका प्रोडक्शन और ज्यादा कम है। तो मेरा ये कहना है कि कुछ चीजें हैं जैसे यूएस में जो एक्सपोर्ट पे भी बैन लग गया, तो जो चीजें यूज होती है जैसे फिल्टर है, ट्यूबिंग है, सेल कल्चर मीडिया है, इन सब की भी कमी हो रही है यहाँ पे वैक्सीन बनाने में। तो ऐसा कहना तो बड़ा आदर्श सा लगता है कि हर आदमी को वैक्सीन मिल जाना चाहिए, हर एज ग्रुप को मिलना चाहिए, बट हमें लॉजिस्टिक्स भी देखना चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो और सेंटर्स हैं, कोवैक्सीन को भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, जो 2 और ये सर अभी जो तस्वीर है, हालिया तस्वीर, और ये हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। बातें कम, काम ज्यादा होना चाहिए। ये स्थिति अभी है यहाँ पर। मैं लौटूंगी सर, मैं अहमदाबाद का रुख करूं, उससे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। विपिन, आपके पास आते हुए, मध्य प्रदेश में मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र की तरह? ये बिल्कुल विपिनेश, जो स्थितियां बन रही थी उसको लगातार इस बात का अंदाजा था और बार बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को भी समझ रहे थे कि आखिरकार ऐसी स्थिति बनने को जो संभावना है वो बढ़ती आ रही है, क्योंकि जो केसेस हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना का आंकड़ा लगातार 3,000 से 4,000 4,043 तक पहुंच चुका है। इस आंकड़े के बीच कोशिश इस बात की गई थी जागरूकता अभियान चलाया जाए। शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर उतरे, उन्होंने अपील की, इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह भी किया, लेकिन इसकी जो भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिरकार खुद एक हाई लेवल मीटिंग बनाने के बाद शिवराज सिंह चौहान को ऐलान करना पड़ा कि पूरे प्रदेश के जो जिला स्तर पर जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें न सिर्फ संडे का लॉकडाउन रहेगा बल्कि ये नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा, जो कि महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हो, जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, वहां 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। ये स्थितियां तब जाके बनी जबकि केसेस की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई। हालांकि एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह से या तो जो बेड की संख्या को लेकर इसकी पहले से तैयारी कर ली गई है। शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि 36,000 के बेड यहां पर तैयार किए जा चुके हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अस्पतालों में बेड की कमी आएगी
तो उससे भी निपटा जा सकता है। तो ये तमाम स्थितियों के बीच लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे पहले जिस तरह से 15 शहरों में लॉकडाउन लगा था संडे का, उसके बाद भी हालात नहीं सुधरे और अब स्थिति है कि पूरे प्रदेश में ये संडे का लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो इन स्थितियों के बीच इस बात को भी समझा जा सकता है कि आखिरकार अगर ये स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती है तो सरकार और खुद शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अगर कुछ तय होता है या जिले से जो स्थिति सामने आती है गंभीर कदम उठा लिए जाते, जनता सरकार दोनों समझ जाते तो ये नौबत नहीं आती। मैं लौटूंगी विपिन, अहमदाबाद मुझे जाना होगा। भूपेंद्र सिंह आपके पास आते हुए, देखिए जिस बात का डर है भूपेंद्र, उसी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल विपेश, हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। मैं इस समय जहां खड़ा हूं, मेरे बैकग्राउंड में आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं मंदिर में क्या कर रहा हूं। मैं यहाँ के दृश्य दिखाने की कोशिश करूं। मंदिर के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, जो सरकारी सेंटर चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर शुरू की गई है। लोग जो है अब यहाँ पर भारी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, जो यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेशन दे रही है। तो ये एक बड़ी मुहिम जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वैक्सीनेशन की, जिसे आप देख सकती हैं। हालात जो है वो ये है कि अब जो सामान्य दर्दी हैं उनके लिए अस्पतालों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर मैं अन्य जिलों की बात करूं तो कल मोरबी से कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें यह देखा गया था कि लोग फुटपाथ पे जो नॉर्मल दवाखाने हैं वहां पर उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, फैक्ट्री के शेड में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा जो शव है उनको लोग लॉरी में लेके जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। सारी की सारी एम्बुलेंस जो है वो कोरोना में व्यस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है वो एक तरह से लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल भूपेंद्र, आप सही कह रहे हैं। और ये तस्वीरें और जिस तरीके से आपने खबर दी कि मंदिर है, अब ठिकाना जगह कहीं बची नहीं, वहां पर वैक्सीन लगानी पड़ रही है। तो ये तमाम खबरें, ये तस्वीरें डरा रही हैं। न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। कोरोना विस्फोट पर फौरन लौट रहे हैं तमाम खास मेहमान रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।